हेलो स्टूडेंट्स, मैं रात के लगभग 2 बजे आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोगों के रिएक्शंस जो आ रहे हैं, लोग खासकर स्टूडेंट्स जो मुझे अपनी ओर से प्यार दे रहे हैं इन वीडियोज़ को लेकर के, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ और अधिक से अधिक अच्छी बातों को किताबों से उठा करके आपके बीच में लाऊं। यही वजह है कि रात के 2 बजे मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। आइए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। 21 ways to kill the toxic ego that will ruin your life। इसमें जो अभी वीडियो आप देखेंगे उसमें 21 ऐसे तरीके बताए गए हैं जो कि आपके टॉक्सिक ईगो, जो आपके विषैले ईगो जो है, अहंकार हैं, उसको खत्म कर देंगे। और अगर आप इनको ठीक नहीं करेंगे तो दैट विल रियून योर लाइफ। ये ईगो जो है, टॉक्सिक ईगो, ये आपके जीवन को रियून कर देंगे, यानी बर्बाद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो आइए 21 तरीके जिससे हम अपने अहंकार को, अपने ईगो को खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, एक अच्छा लाइफ बना सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन यू शुड नो बिफोर इट्स टू लेट। यहां से इन चीजों को जो भी आप पढ़ेंगे, जानेंगे, मैं बताऊंगा, उठाया गया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट, अडॉप्ट अ बिगिनर्स माइंडसेट। अपना माइंडसेट ऐसा रखें कि आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा ना रखें विचार कि आपको सब कुछ आता है, आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ पता है। ऐसा कभी नहीं सोचिए। हमेशा सीखने वाली एक विचारधारा रखिए कि हाँ, मैं इस काम को कर रहा हूं तो कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कल नया दिन शुरू होगा, कल भी मैं सीखूंगा। ऐसे क्या होगा, आपको ईगो नहीं होगा। पहला अहंकार यहीं से आता है हमारे माइंड में कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी से और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार की पहली सीढ़ी यही है। तो सबसे पहले इसको खत्म कीजिए। ये माइंडसेट अपना रखिए कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखूंगा। सेकेंड, फोकस ऑन द एफर्ट नॉट द आउटकम। हमेशा अपने प्रयासों की तरफ फोकस करें। क्या मुझे इससे मिलेगा, पहले से ही इसके बारे में नहीं सोचें कि मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, मैं क्या अचीव करने वाला हूं। इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको ओझल कर दीजिए। अपने एफर्ट्स को स्ट्रांग बनाएं कि भले मुझे सफलता मिले चाहे नहीं मिले, भले मैं कामयाब हो सकूं या ना हो सकूं, मेरा जो प्रयास है वो द बेस्ट होगा। लास्ट प्रयास जो मेरा था उससे ये वाला जो नेक्स्ट प्रयास है वो उससे बेटर होगा, एक नए एनर्जी से लैस होगा, एक नए जोश से, नई ऊर्जा से, नई पॉजिटिव माइंडसेट से भरा हुआ होगा। जो गुजर गया उससे आज जो है मैं जो प्रयास करने वाला हूं, एफर्ट हमारा जो होने वाला है वो पिछले वाले से बेहतर होगा। भले मुझे सफलता मिले या ना मिले, मैं जीतूं या हार जाऊं, डजेंट मैटर, लेकिन जो मेरा प्रयास जो है वो दमदार होगा। थर्ड, चूज पर्पस ओवर पैशन। अपनी इच्छाओं को साइड कर दें और एक पर्पस अपना बनाए कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या हासिल करना है, क्या प्राप्त करना है, क्यों, आखिर मैंने इसको क्यों चुना। तो आप अपना पर्पस बनाइए। इच्छाएं जो होती हैं, एक हॉबीज भी होती हैं, वो अलग चीज होती हैं, लेकिन जब उसको पर्पस बना लेते हैं कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे हर हाल में ये देखना है तो देखना है, मुझे हर हाल में वहां जाना है तो जाना है, ये हो गया पर्पस, और इसको पूरा कीजिए। फोर्स इन द कंफर्ट ऑफ टॉकिंग एंड फेस द वर्क। बोलने से ज्यादा बचिए, ज्यादा नहीं बोलें, उसको एंड फेस द वर्क, काम का सामना कीजिए, उसको करके दिखाइए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। हम कहते हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। जी हाँ, तो कहते हैं हम लोग वो बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए चीजों को कहने के बजाय सीधे उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, उसको फिनिश करने की कोशिश कीजिए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। 5, नो व्हाट मैटर्स टू यू एंड वर्थलेसली से नो टू एवरीथिंग एल्स। आपके लिए क्या मैटर करता है, आपके लिए क्या जरूरी है, आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए करना कंपलसरी है, नेसेसरी है, आपके लिए अनिवार्य है, वो इसको जानिए। और
हर चीज के ऊपर जरूरी नहीं है कि हम फोकस करें। अगर हम मछली के पूरे बॉडी के ऊपर फोकस करेंगे तो हम उसके आंख में तीर कभी नहीं मार पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि मछली के ऊपर फोकस ना करके केवल उसकी आंख की ओर फोकस करें हम। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमारा लेना देना है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जो पूरी करनी है। लेकिन उस समय जिस समय हम काम को कर रहे हैं उस समय द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको देखिए और केवल उसके ऊपर फोकस कीजिए, बाकी चीजों को साइड कीजिए। जब आपके पास टाइम होगा जिन चीजों को करने के लिए, उस समय फिर आप केवल उसी चीज में फोकस कीजिएगा। लेकिन अभी अभी आपके लिए जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप अपना फोकस करें और उसको लेकर के अपना काम को आगे बढ़ाएं। 6. लर्न टू मैनेज योर सेल्फ एंड अदर्स। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें, उनकी डिमांड नहीं कीजिए। जो आपके पास है उसी को अपना हथियार बनाइए। जो इन हैंड आप देख रहे हैं कि मेरे पास है, उसी को अपनी शक्ति समझिए, अपना पावर समझिए, अपना सब कुछ उसी को समझिए। क्योंकि आप जब तक इच्छा करते रहेंगे कि दिन होगा तब मैं घर से बाहर निकलूंगा, बरसात बंद होगी तब मैं काम करने जाऊंगा, धूप कम होगा तब मैं मैदान में खेलने जाऊंगा, तो इन चीजों को लेकर के आप हमेशा अगर सोचेंगे कि ऐसा होने पर वैसा करूंगा तो वैसा समय नहीं आएगा। इसलिए मैनेज करना सीखिए अपने आप को और दूसरों के साथ भी मैनेज करने की कोशिश कीजिए। विपरीत परिस्थितियां हैं, आपके प्रतिकूल है, सारे सिचुएशंस आपके अनुकूल नहीं है, उल्टा हो रहा है, कोई बात नहीं, जितना मुझसे होगा मैं अपना बेस्ट करूंगा और मैं मैनेज करूंगा कि मैं फिर भी इस काम को करूं। 7. फॉरगेट क्रेडिट एंड रिकॉग्निशन। कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कीजिए। ठीक है, आपके द्वारा जब मेहनत किया गया या आपके कारण ही ये काम हो पाया, लेकिन जरूरी नहीं कि 4 आदमी के बीच में, 10 आदमी के बीच में हम उसको बोलें कि हाँ मैंने ही किया। ये ईगो ले आता है आपके अंदर, एक बहुत बड़ा कारण है ईगो लाने का कि मैंने ही ऐसा किया, अगर मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, अगर मैंने हेल्प नहीं किया होता तो वो सक्सेसफुल नहीं होता, मैंने उसको बताया नहीं होता तो उसने ऐसा नहीं लिखा होता। ये क्रेडिट लेना और रिकॉग्निशन, अपना नाम पहचान बनाने का जो एक भूत सवार होता है लोगों का, क्रेडिट लेने का, तो वो ईगो लाने का हमारे अंदर एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। इसलिए क्रेडिट लेना और रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए लोग जो दौड़ते हैं कि मेरा नाम आए, सबसे पहले मेरा नाम होना चाहिए, उस आदमी ने अगर सफलता प्राप्त की है तो उसके मुंह से मेरा नाम निकलना ही निकलना चाहिए, मुझे उसके लिए अवार्ड मिलना ही चाहिए। तो जब ये माइंडसेट आप रखेंगे तो आप इगोइस्ट हो जाएंगे, जो आपको एक खराब इंसान बनाने में आपको मदद करेगा। तो ऐसी चीजों को छोड़ दीजिए। 8. कनेक्ट विथ नेचर एंड द यूनिवर्स एट लार्ज। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रकृति के साथ समय बिताइए। पशु पक्षियों के बीच में जाइए, जहां पक्षियों की चहचहाहट है वहां जाइए, जहां नदियां कलकल कहकर बह रही हैं वहां जाइए, जहां हवाएं हैं चल रही हैं कुछ देर वहां बैठिए, झिंगुरों के आवाज को सुनिए, नेचर से जुड़िए। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें एक हमारे माइंड को शांत कर देती है। अगर हम गुस्से में भी होते हैं तो जरूर कुछ न कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां जाने पर हमें शांति प्राप्त होती है और हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है, हमारा ईगो खत्म हो जाता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो वैसी चीजों की तलाश कीजिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से नेचर्स के प्लेसेस हैं और स्पॉट्स हैं जहां जाने पर आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आप सारी दुनियादारी को भूल जाते हैं और बिल्कुल आप कूल माइंडेड होकर के वहां समय बिताते हैं। तो वैसे स्पॉट्स में जाइए और उनसे जुड़िए। 9. चूज अ लाइफ टाइम और डेड टाइम। जो गुजर गया उसको खत्म कीजिए, जो आपके हाथ में है, अलाइव है, जिसको आप जी सकते हैं, आप उसको मान करके चलिए। जो बीत गया, अगर उसमें आपने बहुत अच्छा भी कर दिया है तो उसको बार बार लेकर के आप सबके बीच में ढिंढोरा नहीं पीटिए कि मैंने ऐसा किया था, ये मेरे चलते ही हुआ था। तो उन डेड टाइम को भूल जाइए और अलाइव जो अभी है, जो आपको अचीव करना है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, केवल उसके बारे में सोचिए। 10. लेट गो ऑफ कंट्रोल। खुद को नियंत्रण से बाहर रखें। कभी कभी होता है कि हम केवल अपनी ही बात मानते हैं, हम जो चाहते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा होता है, बस उसी को हम चाहते हैं, यही द बेस्ट है।
और अपने आप को इतना हम कंट्रोल कर लेते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते हैं, किसी की बात को तवज्जो नहीं देते, वैल्यू नहीं देते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा बात क्यों ना कह रहा हो। तो अपने आप को कभी आउट ऑफ कंट्रोल करें और दूसरों की बातों की ओर ले जाएं, उनकी बातों को भी सुनिए, समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए। और ऐसा करने से आप में पोलाइटनेस भी आएगा, ईगो आपका जो है वो खत्म होगा और आप एक ढंग के इंसान बन पाने में थोड़ी बहुत आपको मदद मिलेगी यहां से। 11, गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। अपने आप को कभी अपना जो हमारा हेड है, जिस एक भूल भुलैया में हम रहते हैं, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, सारे क्वेश्चंस भी खुद से करना, आंसर भी खुद से ढूंढना, सारी पॉजिटिविटी भी खुद सोचना, नेगेटिविटी भी खुद सोचना, मैं सफल हो जाऊंगा ये भी खुद कहना, नहीं असफल हो जाऊंगे ये भी खुद से कहना। तो इन चीजों से बाहर निकलिए, लोगों से जुड़िए, लोगों को जानिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके एक्सपीरियंस को जानिए। तब ऐसा करने से क्या होगा कि आप सारी बातों को पेशेंस से लोगों की सुनेंगे और आपको भी लोग पेशेंस से सुनेंगे, क्योंकि आप जब किसी की बात नहीं सुनेंगे, केवल अपनी ही करेंगे, तो फिर लोग आपको महत्व नहीं देंगे। 12, when you find yourself in a hole, stop digging। जब ऐसा लगे कि आप किसी होल में हैं, तो उसमें आप डिगिंग करना बंद कीजिए, मतलब खोदना बंद कीजिए। जब आप थोड़ा सा असफल हो गए, नीचे गिर गए, तो वहां से फिर आप एनालिसिस कीजिए कि किन वजहों से मैं गिरा, किन वजहों से मैं हारा, किन कारणों से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, किन कारणों से मुझे सफलता नहीं मिली। इसके बारे में सोचिए, विश्लेषण कीजिए, और जो इसकी निगेटिव चीजें रहीं, जो आपको फेल्योर तक ले गई, आगे नहीं बढ़ने दिया जिन चीजों ने आपको, उसको नेक्स्ट टाइम से सुधार करने के साथ और फिर तरीके से फिर उसको सुधारिए पहले, उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए और फिर नए एनर्जी के साथ उसमें लग जाइए। 13, डोंट बी डिसीव्ड बाय रिकॉग्निशन, मनी एंड सक्सेस, स्टे सोबर। इस गलतफहमी में ना रहें, इस धोखेबाजी में नहीं रहें कि रिकॉग्निशन आपकी है बहुत ज्यादा, आपके पापा बहुत जान पहचान वाले हैं, या आपके पास बहुत महंगी कार है, आपके पास बहुत बैंक बैलेंस है, लोग आपको बहुत ज्यादा जानते हैं, मनी, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, सक्सेस, आप बहुत सक्सेसफुल लोगों में आपका परिवार आता है, आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजों के भ्रम में ना रहें, ये कभी भी खत्म हो जाती हैं, पल भर में खत्म हो जाता है। पैसे, रिकॉग्निशन, सक्सेस, वो अगर थोड़ी सी हम गलती करें तो सीधे आसमान से जमीन में आकर गिर जाते हैं। इसलिए आपका परमानेंट रहेगा, ऐसा कभी नहीं सोचें। स्टे सोबर, हमेशा सीरियस रहें, गंभीर रहें, और गंभीरता से ही अपने डिसीजन को लोगों के सामने कहें और सेट करें अपने काम को, अपने टारगेट्स को, और उसके बाद उसको अचीव करें। मेरे पास क्या है, मेरे बैकग्राउंड में क्या मिला, मेरे बाप दादा क्या करते थे या क्या मेरे लिए दिया, इन चीजों के भ्रम में नहीं रह करके आप अपने काम में सीरियसनेस के साथ लगें और उसको खुद से ही पूरा करने की कोशिश कीजिए। 14, लीव योर इंटाइटलमेंट एट द डोर। आपका टाइटल क्या है, आप कितने बड़े पदाधिकारी हैं, आप कितने बड़े प्रिंसिपल हैं, आप कितने बड़े ऑफिसर हैं, आप कितने बड़े कार्यकर्ता हैं, आप कितने बड़े मंत्री हैं, इसको जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर के दरवाजे तक ही छोड़कर रखिए। हर जगह ये दिखाने की कोशिश करना गलत है कि मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूं, या मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरे पास ये है, देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे पास इतना पावर है, मैं ऐसा कर सकता हूं। ये आपको बहुत ही अधिक इगोइस्ट यानी घमंडी आपको बना देगा। तो आप में क्या पावर है, आप कितने बड़े आदमी हैं, इन चीजों को आप घर से बाहर निकलने के बाद भूल कर आइए। एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आप लोगों से मिलिए, लोगों को जानिए, लोगों के साथ समय बिताइए, और उस समय कभी भी अपने आप को मत दिखाइए कि मेरा बैकग्राउंड इतना बड़ा है, मैं या इतने बड़े घर से बिलोंग करता हूं, या मैं इतना बड़ा आदमी हूं। 15, चूज लव। प्यार को चुने, स्नेह को चुने, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करें, किसी के साथ भी प्यार से बात करें। थैंक यू, एक्सक्यूज मी, प्लीज, मैं बार बार कहता हूं कि ये जरूर कहिए, दिन में 100 बार, 50 बार, जितना बार मौका मिले। ये आपको विनम्र बनाएगा। और अगर आप इसमें लव को शामिल नहीं करते हैं, अफेक्शन को शामिल नहीं करते हैं, आप र्यूड व्यवहार करते हैं, आपके साथ लोग जब बात करते हैं तो आप तुरंत भड़क जाते हैं, अपना बैकग्राउंड दिखाने लगते हैं, शो ऑफ करने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, तो वो आपको इगोइस्ट बनाएगा, घमंडी बनाएगा आपको। इसलिए किसी भी जगह में हो, आपके साथ साधारण लोग हैं, बड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है, सबके साथ आप स्नेहपूर्वक प्यार भरा व्यवहार कीजिए, तब आप इगोइस्ट नहीं बनेंगे।
16 परस्यू मास्टरी इन योर चूजन क्राफ्ट। आपने जिस काम को चुना है, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिसको आपने अपना कैरियर बना लिया है, या जिस काम में आप अभी करेंटली समय बिता रहे हैं, आप सोचिए कि मुझे इसमें मास्टरी करनी है, यानी कि इसका जो द बेस्ट वर्जन जो है मुझे वो प्राप्त करना है, जो इसका सबसे हाइट है, सबसे ज्यादा जो बड़ा से बड़ा पोस्ट है या बड़ा से बड़ा लेवल इसका है, उसको मुझको अचीव करना है, मुझे वहां तक जाना है। इस सोच के साथ छोटी से छोटी काम भी आप कर रहे हैं तो भी समझिए कि इसका जो द बेस्ट लेवल है मुझे वहां तक पहुंचना है। 17 कीप एन इनर स्कोर कार्ड। अपने आप को स्कोर कार्ड दीजिए कि आज मैंने जो काम किया उसमें मुझे 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। क्या मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे 10 में से 8-9 नंबर दे सके लोग, या लोगों को मैं पसंद आया होऊंगा, लोग मेरे काम की सराहना किए होंगे, या लोगों से मेरा जो व्यवहार रहा था क्या वो सही व्यवहार था कि मुझे 10 में से 8, 9 या 7 नंबर दे सके। तो अपने आप को मार्किंग करने की कोशिश कीजिए, अपने काम को, अपने व्यवहार को, अपने काम करने के तरीकों को, जिस काम को आप करते हैं कि इसमें अगर मुझे मार्किंग किया जाए तो लोग मुझे कितना नंबर देंगे। और उसके बाद आपकी अंतरात्मा जब जवाब देगी कि नहीं, मैंने एक एवरेज व्यवहार किया या जैसा नहीं करना चाहिए था वैसा करना चाहिए, तो फिर आपको उसमें सुधार करने की जरूरत है। और आपका जो सेल्फ कॉन्शियस है वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं जब किसी से मिलूंगा या अपने आप को किसी काम में लगाऊंगा तो अच्छे तरीके से लगाऊंगा, ताकि मेरा मार्किंग लेवल जो है वो बढ़े, अच्छा स्कोर मुझे मिले। 18 ऑलवेज स्टे स्टूडेंट। हमेशा एक स्टूडेंट की भावना रखें कि मैं सीख रहा हूं। मैं स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो वो हमेशा ये सोच के ही जाता है कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ नया जानना है, मुझे नॉलेज गेन करना है। तो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहें, हमेशा सीखने की भावना रखें। मैं सब कुछ जानता हूं ये ना सोचें, मुझे आता है सब कुछ, मैं देख लूंगा, ये भावना सही नहीं है। हमेशा सीखने की भावना रखिए एक स्टूडेंट वाली। 19 नो वन कैन डिग्रेड यू। कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। दे ओनली डिग्रेड देमसेल्व्स। लोग अगर आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद को नीचा दिखा रहे हैं, खुद को डिग्रेड कर रहे हैं, खुद की खराबी को लोगों के सामने ला रहे हैं। आप अगर अच्छे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने कहीं गलती नहीं की है, किसी की बुराई नहीं की है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, तो आपको खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समय खुद साबित कर देगा। आपको चिल्लाने की, इरिटेट होने की, गुस्सा आने की, झल्लाने की आवश्यकता नहीं है। 20 स्टॉप प्लेइंग द इमेज गेम, फोकस ऑन ए हायर पर्पस। एक इमेज गेम नहीं बनाए कि लोग जब मुझे देखें तो उनके सामने मेरा ये आना चाहिए कि मैं इस बाप के बेटे से, इतने बड़े बाप के बेटे से बात कर रहा हूं। या जब लोग आपके बारे में सोचें तो ये कल्पना ना करें कि आप इतने बड़े अधिकारी हैं और इस अधिकारी से मुझे मिलना है या बात करना है। एक नॉर्मल पर्सन की तरह आप लोगों से बिहेव करें और हाईएस्ट पर्पस, अपना जो बड़ा से बड़ा पर्पस है उसके ऊपर फोकस करें। अपना चेहरा नहीं बनाएं कि मैं लोगों के सामने जब जाऊंगा तो लोग मुझे सैल्यूट करें और मुझे बहुत मेरी तालियां बजती रहें, मुझे जब बैठने का मौका मिले तो फ्रंट सीट मुझे वहां बैठाया जाए, जब मेरा नाम पुकारा जाए तो सबके बीच में बहुत ही सम्मान के साथ पुकारा जाए। ऐसी चीजें जो हैं वो ईगो ले आती हैं। इसलिए एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहें, अपने पर्पस के ऊपर फोकस बनाए रखें और बहुत बड़ा मैं चेहरा हूं ये कभी दिखाने की कोशिश नहीं करें। लास्ट 21 फोकस ऑन द एफर्ट नॉट द रिजल्ट्स। हमेशा कोशिशों की ओर ध्यान दें, कभी रिजल्ट के बारे में ना सोचें कि इसका नतीजा क्या होगा। मेरा एफर्ट जो है वो द बेस्ट होगा, इस बार पहले वाले से अच्छा होगा, मैं अपना द बेस्ट प्रयास करूंगा, कहीं से कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद फिर रिजल्ट जो होगा वो होगा। अच्छा होता है तो भी ठीक है, और अगर गलत होता है, मेरे इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं होता है, तो मैं एनालिसिस करूंगा कि कहां कहां गलतियां रह गई, कहां कहां खामियां रह गई, मुझे किन क्षेत्रों में इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है। और एनालिसिस करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब हम काम में लगेंगे तो अपने इंप्रूवमेंट के साथ नए वर्जन में आएंगे, नए इंकरेजमेंट के साथ आएंगे और नए जोश के साथ आएंगे। तब फिर हम वहां जब उस काम में लगेंगे तो मुझे आगे तक ले जाएगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए मैंने जिस टॉपिक को लिया था, किल द टॉक्सिक ईगो, अपने ईगो को खत्म करने के ये तरीके थे। मुझे लगता है कि आपको फिर से मेरा ये वीडियो जो अभी अभी मैंने बनाया
बहुत ही आप लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा और ये आप मुझे लाइक कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें भी इंकरेजमेंट की आवश्यकता होती है, हमें भी उत्साह चाहिए ताकि मैं आगे और भी अधिक मेहनत करूं, आपके लिए अच्छे से अच्छे और वीडियो बना के लाऊं और अच्छी से अच्छी किताबों को देख करके पढ़ करके उसमें से अच्छे अच्छे टॉपिक्स को उठा करके आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए मैं उनको आपके बीच में रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, जय हिंद।